कभी कभी काफ़ी बैंक एम्प्लॉइज अपना काम ऑनेस्टी से करते हैं, उसके बाद भी उनका मॉर्गेज इलीगल और डिफेक्टिव हो जाता है और रिकवरी स्टेज पर या सूट फाइल की स्टेज पर बैंक फेल हो जाता है और मैनेजमेंट उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता है, कभी कभी प्रोसिक्यूट होते भी देखे। मैं एक आर्टिकल आपको ये दिखा रहा हूँ, इस आर्टिकल में देखिए 8,734 करोड़ का फ्रॉड दिखाया गया है। इसमें वारोर द्वारा फेक डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर दिया, उस फेक डॉक्यूमेंट पे बैंक ने लोन डिस्पर्स कर दिया और काफी अफसर्स को इसमें क्वेश्चन मार्क्स होते हुए भी देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है वो ऑफिसर ऑनेस्ट नहीं है या उनका इंटेंशन मेलाफाइड है। प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का, क्रॉस चेक करने का कोई ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं है या कोई ऐसी बुक नहीं है जिससे वो उसको करके डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चल रहे हैं या उनसे होने वाली गलतियों से वो बच सके। ये गलतियां कभी कभी बहुत ज्यादा अनुभव ना होने के कारण भी हो जाती हैं, काफी काम करने के बाद ही ये अनुभव आते हैं इस तरह के। तो मैंने बैंकिंग सेक्टर में 18-20 साल एज ए पैनल एडवोकेट कार्य किया है, तो मैंने ये सोचा मैं अपने अनुभवों से बैंक के ऑफिसर्स को शेयर करूं, जिससे कि उनसे छोटी छोटी गलतियों से बच सकें और भविष्य में आने वाली अकाउंट मैनेजमेंट और अपने खिलाफ होने वाले अकाउंटेबिलिटी या प्रोसिक्यूशन से बच सकें। मैं इसमें आपसे एक एग्रीकल्चर लोन पर ही बात करूंगा, अनमॉर्गेज लोन आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। आप एग्रीकल्चर लोन में मोस्टली आप 4 तरह के डॉक्यूमेंट लिखते हैं। एक एनईसी होती है, एनईसी के साथ में एक सर्च रिसीट होती है और एक खतौनी, एक खसरा। 4 डॉक्यूमेंट पे मोस्टली आप लोन कर देते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 और डॉक्यूमेंट प्लस करूंगा, शेयर सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज। ये रजिस्ट्रार ऑफिस से इश्यू होता है। ये दो डॉक्यूमेंट आपको एनईसी को क्रॉस चेक करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब आपको मैं एनईसी ये दिखा रहा हूँ। एनईसी देखिए, एनईसी सबसे पहले आपको आती है, तो एनईसी पर आपको सब 2 चीज देखनी है कि एक तो ये डेट मैंने ब्लॉक कर रखा, डेट को, डेट एनईसी पे जो डेट हो वही सर्च रिसीट पे डेट होनी चाहिए, दोनों पे एक ही होनी चाहिए। इससे ये प्रूफ होता है कि आपकी सर्च जिस दिन हुई है उसी दिन आपको एनईसी इश्यू हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, खतौनियां आपके पास आएंगी। उसमें 4 तरह की खतौनियां आपके पास आएंगी क्योंकि सरकार ने काश्तकारों को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंबर एक श्रेणी 1 का आएगी, जिसे संक्रमण भूमिधर हिंदी में कहते हैं। इनके उस लैंड पे ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं। एक श्रेणी खा आएगी, जिसे असंक्रमित भूमिधर कहते हैं। इस लैंड पे काश्तकार के नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट आएगी आसामी, इस पर भी नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट आएगी गवर्नमेंट लेजी, पट्टेदार, इस पे भी नॉन ट्रांसफरेबल। तो एक का को छोड़कर सभी पे नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स पे भी बैंक एग्रीकल्चर लोन या केसीसी कर सकता है। इस तरह से गवर्नमेंट के बहुत तरह के नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। अब मैं आपको एक खतौनी का सैंपल दिखाता हूँ। खतौनी आपके पास आती है। खतौनी में सबसे पहले आपने इसको श्रेणी देखा, श्रेणी 1 का की लैंड है या एक खा की लैंड है। इसमें आगे लिखा हुआ संक्रमित भूमिधर या असंक्रमित भूमिधर। नेक्स्ट इसमें आता है काश्तकार का नाम होगा। काश्तकार का इसमें देख रहे हैं आप, काफी नाम है इसमें, लेकिन कभी कभी सिंगल नेम होगा, तो इट मीन्स जो लैंड होल्डिंग, जो एरिया यहाँ दिया गया उसका वो अकेला मालिक हो गया, उसका सिंगल ओन शेयर हो गया। 2 है तो हाफ हो गया, 3 है तो 1/3, ऐसे ही आप डिवीजन करना आपको आता है। कभी कभी इस खतौनी में बहुत सारे नाम होते हैं, 6 हो गए। अब जैसे मान लीजिए 6 नाम है तो आपने सोचा कि इसको 1/6 हम सबका कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर नाम इनकॉर्पोरेट किसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आता है, जैसे कि बिल है, सेल डीड है, कोई कोर्ट केस है, वो काफी लंबा डिटेल में बात को बताऊंगा। लेकिन उसका नाम इनकॉर्पोरेट हो गया, अब उसका शेयर कंफर्म नहीं कर सकते आप क्योंकि फैमिली मेंबर नहीं है कभी कभी। तो इसके करने के लिए हम एक शेयर सर्टिफिकेट लेना हमारे लिए मैंडेटरी है। मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जिसमें काश्तकार का इसमें डिटेल होता है, लैंड का डिटेल होता है और शेयर यहाँ पर शेयर होता है। ये तहसील का कोई ऑफिसर, तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है या कोई रेवेन्यू अफसर है, वो इशू करता है, उसका सिग्नेचर और सील यहाँ पे होती है। इससे आपको फायदा क्या हुआ कि जो आपके पास काश्तकार को जिसको लोन दे रहे हैं उससे शेयर उसका कंफर्म आ गया, और इस एनईसी में जो शेयर है इससे आपने टैली कर लिया, तो एनईसी का जो शेयर है वो इससे क्रॉस चेक हो गया आपका। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपके पास खसरा।
खसरा अभी क्योंकि मैनुअली इश्यू हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो मैनुअली खसरे को आपको थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं कि जो इश्यू कर रहा है उस अथॉरिटी का यहाँ पर सील होनी चाहिए और उसका मोबाइल नंबर होना है। ये जैसे खतरा मैं दिखा रहा हूँ, इस पे ना तो सील है और ना मोबाइल नंबर है, तो इस तरीके खसरे पे आप लोन ना करें। खसरा दो चीजें शो करता है, एक तो पोजीशन शो करता है और एक नेचर ऑफ लैंड शो करता है। तो आप ये कॉलम इसमें होगा भूमि का आकर्षित, तो उसमें आप ये देख लेंगे तालाब तो नहीं है या लैंड नॉन एग्रीकल्चर तो नहीं है। नॉन एग्रीकल्चर पे आप एग्रीकल्चर लोन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको, एक कॉलम खतौनी में आता है। नेक्स्ट ये आदेश का कॉलम आता है। आदेश, इस कॉलम में आपके इनकम्बरेंस चढ़े होते हैं, जो भी इनकम्बरेंस जिसने लोन ले रखा है, इससे पहले आप लोन देने जा रहे हैं, इससे पहले लोन कितना ले, उसको वेरीफाई करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज रजिस्ट्रार ऑफिस से लेते हैं। इसमें ये बता देता है कितने लोन इसके ऊपर हुए, या इसमें सेल भी आ जाती है, अगर ये लैंड इसने बेच दी तो वो भी डिटेल आ जाएगी। अब ये खतौनी में आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये सूरज लिखा है नाम इसमें सूरज, इसके यहाँ पर कोई भी लोन इसमें नहीं चढ़ा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करा इसको, इसमें लिखा निरीक्षण करने पर कोई भार नहीं पाया गया। इट मीन्स इसके ऊपर इससे पहले कोई लैंड चार्ज नहीं है। अब आपके एनईसी में भी चार्ज नहीं है, तो इससे कंफर्म हो गया। एक मैं आपको सैंपल के लिए एक और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज कर रहा हूँ जिसमें कि लोन है और उसमें लोन ये रजिस्ट्रार ने इशू करा है। इसमें देखिए 3 बैंकों से इस आदमी ने लोन ले रखा है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी। तो इस तरीके से अगर लोन होगा तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इनकम्बरेंस आपका इससे कंफर्म हो गया। आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना है तो आप उसके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बैंक से कर लें, उसको वेरीफाई कर लें और उसकी कोशिश करें उसका म्यूटेशन भी रजिस्ट्रार ऑफिस में चढ़वा दें। अब आपके पास फाइनल स्टेज पर खतौनी हो गई, एक एनईसी उसके बेस पे हो गई और शेयर सर्टिफिकेट हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज हो गया। अब जो आपके एनईसी में शेयर आया वो आपने शेयर सर्टिफिकेट से कंफर्म कर लिया। जो इनकम्बरेंस हुआ वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार से आपने इनकम्बरेंस कंफर्म कर लिया। इस तरह आपकी एनईसी क्रॉस चेक होगी। अब नेक्स्ट एक बार और देखना है कि जब आप लोन का डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से आपको एनईसी दिखा रहा हूँ। एनईसी में ये देखना है जो डेट एनईसी को जिस डेट को आई है उसके और आप जिस दिन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत गैप तो नहीं हो गया। अगर 1 महीने से ज्यादा का गैप हो गया हो तो आप इंटरवीनिंग पीरियड का एक सर्च रिपोर्ट फिर ले लें। हो सकता है उसने इस बीच में कहीं और भी, काश्तकार 2-3 जगह अप्लाई करता है, उसने कहीं और भी लोन ले लिया हो और आपका फर्स्ट चार्ज होते हुए भी आपका सेकंड चार्ज हो जाए। तो इस वेरिफिकेशन के लिए आप एक इंटरवीनिंग पीरियड का लास्ट में सर्च रिपोर्ट और ले लें और इस स्टेज के बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेज इसका आता है चार्ज क्रिएशन का, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करिएगा, अपने कुछ कमेंट्स भेजिएगा जिससे कि मैं आगे भी आपको इस तरह के अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर सकूं।